हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 21 की, जो कि 8 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक एकांकी पढ़ेंगे जो कि है, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इस कार्यपत्रक में इस एकांकी के बारे में क्या बताया गया बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वासंत में पाठ 8 है। यह एक एकांकी पाठ है। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य काव्य या नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ये छोटा नाटक है जिसमें एक ही अंक है। ऐसे ऐसे नाम के पाठ के लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चे कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। यानी कि जो एकांकी है ऐसे ऐसे, ये बहुत ही रोचक होने वाला है बच्चों, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। और वो बताते हैं कि कैसे एक बच्चा स्कूल ना जाने के लिए क्या क्या जोड़ तोड़ करता है। तो अब तो खैर कोविड के समय में आपकी वैसे ही एक तरह से छुट्टी सी चल रही है, लेकिन आपका मन और जो आपके अध्यापक हैं उनका मन आप लोगों के पढ़ाए बिना नहीं लग रहा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको किसी न किसी माध्यम से पढ़ाया जाए ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। लेकिन जब बच्चों को रोज़ जाना पड़ता है तो बच्चे ऐसे जोड़ तोड़ करने में बहुत माहिर होने की कोशिश करते हैं कि उसमें उन्हें कभी स्कूल ना जाना पड़े और काम ना करना पड़े। तो इसी बात को इस एकांकी में दिखाया गया है। तो चलिए, उससे पहले, पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो कि पाठ के विषय में ज़रूरी हैं। चलिए बच्चों, पहला है पाठ का परिचय, पात्रों का परिचय। बच्चों, पात्रों का परिचय है मोहन, एक विद्यार्थी है जो कि दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ जो मोहन की माता जी हैं। पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर जो हैं, एक पड़ोसी हैं। ठीक है बच्चों, ये 3-4 लोगों को दर्शाया गया इसमें। अब क्या दिखा रहा है बच्चों? अब दिखा रहा है ये सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, जिसका उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तक लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसकी माता पिता पास बैठे हैं। तो ये दृश्य है बच्चों जो कि दर्शा रहा है कि कैसे कि एक कमरा है, जो जो उसकी कमरे के बाहर कैसा है, बगीचे, जो बैठक है वो दिखाई गई है दृश्य में, बैठक का दृश्य है ये। और जो दरवाज़ा है वो सड़क की तरफ बरामदे में खुलता है। उसके अंदर एक कमरा है और तीसरे कमरे में रसोई है बच्चों। तो ये चीज़ें दर्शाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं वो दर्शाई गई है बच्चों। अब आपको करना क्या है बच्चों, ये भी जान लीजिए, क्योंकि कार्यपत्रक में आपको आज करने के लिए ज़्यादा दिया है, समझने के लिए कम दिया है। अब की बार प्रश्न अभ्यास जो दिया है वो बड़ा रोचक है आपका। चलिए देखते हैं क्या है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य बनाना है आपको। बैठक का एक दृश्य बनाना बच्चों। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता हो, यानी कि एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता हो, यानी कि सड़क पे सीधा खुलता हो। और दूसरा अंदर के कमरे में, यानी कि आमने सामने 2 दरवाजे हों। पहले दरवाजे से जो सड़क से अंदर आकर के आदमी आ सके और दूसरे दरवाजे से दूसरे कमरे में जा सके। और तीसरे में रसोई घर हो, तीसरे दरवाजे से जब घुसे तो रसोई घर में सीधा पहुंच जाए। अब कमरे में क्या है बच्चों? कमरे में अलमारियों में पुस्तक लगी हो, एक और रेडियो का सेट हो, और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हों, यानी कि बाहर दो छोटे तख्त हों जिसमें गलीचे बिछे हों, और बीच में कुर्सियां और एक छोटी सी मेज हो, उस पर फ़ोन रखा हो। यानी कि जो ऊपर की परिस्थिति है वो पूरी की पूरी लगभग आपको बनानी है। नीचे ये जो जगह दी गई है इसमें तस्वीर के तौर पे, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कार्यपत्रक में आपको क्या बताना चाह रहा था बच्चों। तो बच्चों ये फ़ोटो ज़रूर बनाइएगा और आपके जो टीचर्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर भेजिएगा, ताकि उन्हें पता चले कि आपकी जो है कार्यशीलता या कुशलता या फिर रोचक जो है जानकारी है, यानी कि कलर करने की, आपकी जो रंग भरने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो कम नहीं हुई है, भले ही कोविड के समय में आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चों, तो इसे काम को ज़रूर करिएगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।